तो अभी आपकी जर्नी की बात करें तो आपने बोला 2010 में आपने 10,000 पर मंथ की एसआईपी से शुरू किया, अभी आप 30 लाख पर मंथ की एसआईपी हो, विच इज़ फिनोमिनल। एंड बहुत सारे ऑडियंस में भी ऐसे लोग हैं जो इनके लिए बहुत एस्पिरेशनल अमाउंट है एंड ऑल। तो आपकी मतलब जर्नी बता सकते हो कि कैसे 10,000 पर मंथ से आप 30 लाख पर मंथ पे आए ओनली इन 14 ईयर्स, विच इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग। तो Yes. कैसा आपका पूरा ये जर्नी रहा? सो ये जो 30 लाख्स की SIP है कुशल, ये रैंडम नहीं है, इसका एक पर्पस है जो कि वन इडियट मूवी में है, आप पीछे भी देख रहे होंगे। ये हाँ। मेरी लाइफ का मिशन है। 2011-12 में IDFC फाउंडेशन ने ये मूवी लाई थी, जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वन इडियट। हम सब ने 3 इडियट्स मूवी देखी है और उससे काफ़ी कुछ सीखा भी है। बट ये वन इडियट मूवी बहुत स्पेशल है बिकॉज ये मूवी अमोल गुप्ते जी ने बनाई है, जिन्होंने तारे ज़मीं पर मूवी बनाई, स्टैनली का डब्बा। और उनकी हर मूवी देखो आप, उसमें एक मैसेज होता है, सोशल मैसेज होता है, और वो यूथ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो उस मूवी में उन्होंने बताया कि हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हमारा देश आज़ाद हो गया, इट हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट, वाई शुड वी बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन। सो द होल मैसेज वॉज दैट। एंड उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, वो उनको फॉलो करता है उनकी बात को, और वो एक दिन वो बन के दिखाता है आई एम वन इडियट। तो जब 2012 में मैंने मूवी देखी, मैंने बोला कि मुझे भी ये करके दिखाना है। तो मैंने देखा ये उन्होंने रियल इडियट बनाई है, तो मेरा सपना है कि उनके पास जाऊँ एक दिन और कहूँ सर ये रियल इडियट है जिन्होंने आपकी मूवी से इंस्पायर होकर ये करके दिखाया है। और अब तक पिछले 12-13 सालों में मैंने ये मूवी कम से कम 25,000 लोगों को दिखा चुका हूँ कुशल। वाओ, ये जिनको देखनी है मूवी कहाँ पर देख सकते हैं? तो यूट्यूब में आप देख सकते हैं, जस्ट टाइप वन इडियट ऑन यूट्यूब। आधे घंटे की मूवी है, 30 मिनट्स। दिस मूवी चेंज माई लाइफ, मे बी इट कैन चेंज मैनी अदर पीपल्स लाइव्स। वाओ। तो आई विश आपके व्यूअर्स जो हैं जहाँ भी देख रहे हैं, प्लीज़ इस मूवी को देखिए 30 मिनट्स के लिए। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन फॉर लॉन्ग टाइम। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल। इट वाज फॉर अ गुड कॉज, यू नो, इट वाज मेड बाय IDFC फाउंडेशन। सो दैट मूवी चेंज माई लाइफ। तो उसमें जब मैंने देखा कि वो बच्चा कर सकता है जो 50 रुपये 100 रुपये सेव करता है, तो एक दिन मैं भी कर सकता हूँ। और हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट में हैं, बिजनेस में हैं कुशल, हम लोग लोगों को सपना दिखाते हैं कि आपकी वेल्थ बना देंगे। बट अगर ये सपना मैंने खुद नहीं करके दिखाया उसी तरीके से, तो हाउ वुड पीपल ट्रस्ट मी? वो बोले कि आप बोल रहे हो सबका, और आपने आज तक खुद की वेल्थ नहीं बनाई इसी तरीके से। देयर आर अदर वेज आई कुड हैव मेड वेल्थ, बट आपने इसी तरीके से वेल्थ बनाई है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जब आप जिम में जाते हो, तो जो आपका ट्रेनर होता है, वो अगर 6 पैक खुद नहीं है या फिट नहीं है, वो आप उस जिम में मेंबरशिप लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि यू सी हिम, यू गेट इंस्पायर्ड एंड सेज मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए। आपकी बने या ना बने, बिकॉज यू हैव टू फॉलो इट, बट उसने करके दिखाया इसीलिए आप ले रहे हो। तो सेम चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि मैंने ये SIP की है, ये 20 साल की जर्नी है, इससे ये वेल्थ बनी है। आप भी करते हो, ठीक है, आपका ज़रूरी नहीं है 20 साल में होगा, आपका 25 साल में हो सकता है, बट बनेगी एक दिन ज़रूर। सो दैट मूवी आई मेड दिस एज अ मिशन ऑफ माई लाइफ कि मुझे 100 करोड़ बनाना है। यू एंड मी नोज वेरी वेल 100 करोड़ किसी को ज़रूरत नहीं होती है फॉर मोस्ट पीपल। सो इट्स जस्ट अ चैलेंज दैट हैव टेकन इन माई लाइफ कि ये पॉसिबल करके दिखाना है। बिकॉज लोग क्या सोचते हैं, नहीं ये सब हिंदी मूवी में होता है, ये मूवी में हो रहा है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बट मुझे वो प्रूव करके दिखाना है। तो आपको 100 करोड़ का पोर्टफोलियो कब तक बनाना है? 50th बर्थडे से पहले। एंड व्हाट इज योर एज राइट नाउ? आई एम 43 राइट नाउ। So far me and my brother again we have invested around 20 CR, 19-20 CR, और आज का पोर्टफोलियो वैल्यू इज जस्ट अबाउट टू टच 43 करोड़। ओह वाओ, सो 20 CR एंड ये डबल हो गया मतलब। वाओ। एंड ये पूरा रिटर्न कितना होगा ओवर हाउ मच टाइम? सो ये 2010 से हमने जर्नी की, वी आर इन 24 राइट नाउ, सो इट्स अ 14 ईयर पीरियड। तो 14 ईयर पीरियड में ये स्लाइड है मैं जो दिखा रहा हूँ, 20 इसके हिसाब से हमने 23 डाला है और 43 का वैल्यू है। एंड ओवर दिस एंटायर journey, the portfolio compounded return has been around 18% total compounding for the last 18 years. 14, right? 2010 to 2010 to 2024, okay. Over 14 years, 18% compounding on the total money. Oh wow. हमने जो लास्ट मंथ भी पैसे गए हैं और जो शुरू में गए हैं उस सब का पैसा मिला के। Wow. I think एंड इसमें कोविड भी आ गया ना, मतलब सब आ गया। सो बेसिकली 2020 में कोविड आ गया, तब मार्केट क्रैश हो गया, उसके बाद बढ़ गया। सो दिस 19% इंक्लूड्स दैट आल्सो? ऑफ कोर्स। वाओ। यस, इनफैक्ट कोविड का अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो शायद यू विल ड्रॉप डाउन फ्रॉम चेयर। कोविड, सो दिस इज एक स्लाइड में जो दिखाना चाहता हूँ, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग एंड पेनफुल जर्नी कुशल। ये कोई ईजी रास्ता नहीं रहा है। सो जो भी देख रहे हैं आप ये मत समझिए कि ये ईजी जर्नी है। पहले 3 साल जब मैंने शुरुआत की, तब तक मैंने 2010 से 13 तक 50 लाख रुपए डाल दिए थे। और अगर मैं 3 साल बाद आपको आके कहता हूँ कुशल कि ये पैसों पे -2.5 लाख का नुकसान हो रहा है, आप नुकसान में हो, -3% का है, तो 90% लोगों का रिएक्शन रहता है मेरे पैसे निकाल दो, इससे अच्छा बैंक FD थी,
या मैं कहीं और डाल देता तो बेटर। तो मुझे कन्विक्शन नहीं है। 3 साल मैंने आपको पैसे दिए, SIP भी कर रहा था, कुछ नहीं बना। करेक्ट। आप बताएं, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, बट इस पे मतलब मेरे को एक पॉइंट याद आता है, जब मैं एक पॉडकास्ट भी कर रहा था, एक बंदे ने बताया था कि इंडिया में इन्वेस्टर्स आर नॉट रिस्क अवर्स बट लॉस अवर्स, मतलब उनको लॉस टॉलरेट नहीं होगा। भले ही ठीक है रिस्क ले लिया एंड रिटर्न थोड़ा कम आ गया तो चलेगा, बट 100 का 97 98 अगर हो जाता है पैसा, तो वो मतलब सहन नहीं होता है लोगों को। सो इन इंडिया मोस्ट ऑफ अस वी डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिस्क एंड रिटर्न विथ मनी। मैं सबको पूछता हूँ कि आपको 100 को 200 सबको बनाना है, लेकिन 100 का 99 किसी को नहीं देखना है, राइट? सबको स्वर्ग जाना है लेकिन मरना किसी को नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर स्वर्ग जाने के लिए भी मरना तो मरना पड़ेगा जरूरी है, मरना ही पड़ेगा, तभी जाओगे। ये चार्ली मंगर ने शायद बात कही थी। तो अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए ना, तो आपको वो टॉलरेंस होना चाहिए कि नीचे भी जा सकता है। अगर हाई रिटर्न्स तभी आएंगे, बैंक FD में क्यों हाई रिटर्न्स नहीं आते हैं? क्योंकि वहाँ नीचे नहीं जा सकते, इसलिए आपको 7% ही देते हैं। जहाँ 13, 14, 15% चाहिए, वहाँ को आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि नीचे भी जा सके। तो मेरा -3% था, बट मैंने पेशेंस नहीं खोया। इनफैक्ट आई वॉज हैप्पी कि जब मैं पैसे डाल रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ अगर मेरा पैसा जा रहा है तो आई वॉन्ट मार्केट्स टू बी डाउन, राइट? ये वॉरेन बफेट का बहुत सालों से ये कोट रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एग्रेसिवली फॉर द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स, डू यू वॉन्ट द मार्केट्स टू गो अप और गो डाउन? तो मैं तो चाहता हूँ बाजार नीचे आए, मार्केट्स नीचे आए, ताकि और यूनिट्स खरीद सकूँ। तो मैं खरीदते गया 2018 तक, और अगले 5 साल में मैंने लगभग टोटल पैसा 3.25 करोड़ रुपया डाल दिया था कुशल, और 2018 की तेजी में वो पैसा 5 करोड़ 87 लाख हो गया। मतलब जो 378 डाला वो 587 हो गया। आई वॉज सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़, और 2013 में आई वॉज सिटिंग ऑन -2 lakhs। सो फ्रॉम -2 lakhs to +2 crores in a matter of next 5 years. That was one end to another end. And my portfolio was showing compounded return of 18% for the 8-year journey. और ये भी आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही डाला? सिर्फ म्यूचुअल फंड्स, ओके। मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है।